नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल रोज और क्लासेस 124 में। तो साथियों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम है वो चल रहे हैं। और साथियों, आरआरबी ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम में रीजनिंग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है। तो साथियों, आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे। रीजनिंग के एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जहां से हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उस टॉपिक का नाम है साथियों सीटिंग अरेंजमेंट। नाम क्या है साथियों? सीटिंग अरेंजमेंट। इस टॉपिक से साथियों 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। तो साथियों, एक-एक क्वेश्चन आप एक-एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा। तो साथियों, देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से बहुत हेल्प मिल सके। तो चलिए साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 व्यक्ति ए, बी, एल, एम, एन, एस और टी उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति के में बैठे हैं। टी और ए के बीच केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं। एन ए के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। एन और एल के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। एम एस के बाएं किसी एक स्थान पे बैठा है, लेकिन बी के दाएं किसी एक स्थान पे बैठा है। तो पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, ये उसने पूछा है साथियों। अब साथियों, यहाँ देखने वाली है, अब चाहे वो उत्तर की ओर बैठा ले चाहे दक्षिण की ओर बैठा ले, तो जिधर भी बैठा ले, लेकिन आपको क्या करना है, आपको नॉर्थ है जैसे उत्तर है, उत्तर को ही दक्षिण मानना है, दक्षिण को ही उत्तर मान के। अगर आप ऐसे करोगे तो आपका उल्टा हाथ पड़ेगा। इसीलिए आपको क्या करना है, अगर दक्षिण बोले तो यहाँ आपको दक्षिण लिख लेना है, बाद बाकी सवाल को सेम तरीके से करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। उसने उत्तर बोला है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ से देख रहे हैं टी और ए के बीच केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं। तो टोटल व्यक्ति कितने हैं? 7 व्यक्ति। अब टी और ए के बीच 1 2 3 4 5 कितने व्यक्ति बैठे हैं? टी और ए के बीच 5 व्यक्ति बैठे हैं। ये हुई साथियों पहली कंडीशन। ठीक है, अब एक कंडीशन और बन सकती है कि ए यहाँ पे बैठे और उसके बीच में 5 लोग बैठ जाएंगे, तो टी आ जाएगा। हाँ, उससे पहले साथियों एक तरफ बता दें आपको, इधर होगा हमारा बायां यानी लेफ्ट, और इधर होगा दायां यानी राइट। ठीक है, अब पहली कंडीशन ये हो गई, दूसरी कंडीशन ये हो गई साथियों। अब उसने बोला है कि एन ए के ठीक बाएं बैठा है, यानी एन जो बैठा है ए के ठीक बाएं, तो एन बाएं किधर होगा? ए का इधर की तरफ होगा, तो कौन बैठा है? एन। सही बात है। अब व्यक्ति कितने हैं? 7। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे व्यक्ति कितने हो गए। अब एन के बाएं इधर बैठेगा कौन? एन ए के बाएं इधर। ठीक है, लेकिन व्यक्ति कितने? अब देख लेते हैं व्यक्ति कितने बैठ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ए और टी तक टोटल 7 व्यक्ति हो रहा है, तो एन 8वां हो रहा है, तो यहाँ पे व्यक्ति नहीं बैठ सकता, यानी दूसरी कंडीशन अनफॉलो हो गई। ठीक है, तो इसको हटा देते साथियों। अब क्वेश्चन को कर लेते हैं, ये कंडीशन नहीं बन सकती। अब एन और एल के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। किसके बीच में? एन और एल के बीच में। तो एन और एल के बीच में एक व्यक्ति है, कौन व्यक्ति है ये नहीं पता। अब बोला एम एस के बाएं, एम जो बैठा है वो एस के बाएं किसी भी स्थान पे बैठा है, लेकिन बी के दाएं एक स्थान पे बैठा है। तो बी के दाएं कौन? एम। तो बी के तो दाएं होगा और एस के बाएं होगा, तो ऐसी कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है? अब देखिए, एम को यहाँ रख सकते हैं और तो कोई कंडीशन नहीं होगी, तो एम को रख देते हैं यहाँ पे और बी आ जाएगा ये और एस ये। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन बन गया। अब पूछा है पंक्ति में बाएं छोर से तीसरे स्थान पे, तो पंक्ति का बाएं छोर ये है, यहाँ से तीसरे स्थान पहला, दूसरे और तीसरे, तो कौन बैठा है? एम। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एम। तो साथियों, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन साथियों बहुत ही अच्छे हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आप पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं, तो एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझते जाइए। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा उसको दोबारा से देख लीजिए, नहीं तो कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन है साथियों, बस लैंग्वेज 7 मित्र हैं। ए बी सी डी पी क्यू आर
उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं एक सीधी पंक्ति में। आर के बाईं ओर केवल 2 लोग बैठे हैं, यानी आर के बाईं ओर। तो देख लेते हैं, आर ये बैठ गया हमारा, और बाईं ओर, आर के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं, यानी बाएं किधर होगा, इधर हो जाएगा, केवल 2 व्यक्ति आ सकते हैं। अब जो बाद बाकी बचे 3 हो गए, 4, 5, 6 और 7, टोटल 7 व्यक्ति बना लिए हमने। अब आर और पी के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं। आर और पी के बीच, आर ये है, क्या पी इधर आ सकता है, नहीं आ सकता ना, उसके बीच में 3 लोग होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या एक ही लोग आएगा। तो आर और पी के बीच, तो पी किधर बैठ जाएगा, पी बैठ जाएगा हमारा ये। अब 3 व्यक्ति हो जाएंगे, 1, 2, 3 आर और पी के बीच। अब पी और ए के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, पी और ए के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो ए यहाँ आ जाएगा, पी और ए के बीच केवल एक व्यक्ति होना चाहिए। अब डी क्यू के तुरंत बाईं ओर बैठा है, डी जो बैठा है क्यू के तुरंत बाईं ओर, तो क्यू इधर आ जाएगा, यानी इन दोनों की जो पोजीशन होगी एक ही साथ होगी। यहाँ आ सकता है, यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, तो कहाँ होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं बी पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बी जो है पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो बी यहाँ नहीं आ सकता, तो कहाँ आ जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा। अब बचा कौन, बचा सी हमारा, तो ये बन गया क्वेश्चन का। अब देख लेते हैं सी के दाईं ओर कितने लोग बैठे हैं। सी के दाईं ओर, सी का ये किधर होगा, ये बायां होगा, और सी का ये दायां होगा। तो पूछा क्या है, दाईं ओर, तो दाईं ओर कितने लोग बैठे हैं, 1। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका भी हो जाएगा 1। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ और जी एक गोल मेज के परतः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र की ओर, सब मतलब केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो साथियों एक सर्कल बना लेते हैं, साथ साथ साथियों करते चलेंगे और पढ़ते भी चलेंगे। ठीक, तो ये बैठे हुए हैं। अब कितने लोग हैं, 7 हैं, तो बना लेते हैं साथियों 7 लोगों को बिठाने के लिए। ठीक है, तो 7 लोग हो गए। अब क्वेश्चन कह रहा है, अब एक चीज उससे पहले देख लेते हैं, अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो इधर की तरफ उसका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, जब केंद्र की ओर मुंह हो, है ना, केंद्र की ओर फेस हो उसका, तब ये लेफ्ट हो जाएगा या बायां हो जाएगा, और इधर हो जाएगा राइट या दायां। कब, जब केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हो, यानी फेस करके बैठे हो तब। अब क्वेश्चन ए जो बैठा है वो जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है, और सी जो बैठा है वो डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है, और जी और सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो साथियों हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से सी 2 जगह कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से सॉल्व करना इजी रहेगा। तो हम यहाँ से करते हैं, सी जो बैठा है डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है, तो सी जो बैठा है, मान लेते डी को अगर यहाँ पे बैठा है तो सी कहाँ बैठेगा, सी बैठेगा 1, 2, यानी दाईं ओर इधर ही हो जाएगा, बैठ गया साथियों। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं कि जी जो है सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जी ना तो यहाँ आएगा और ना यहाँ आएगा, तो जी कहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है। अब साथियों बोला है जी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, लेकिन ए जो बैठा है जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे। अब पहले लाइन पे चलेंगे, ए जो बैठा है वो जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, तो ए अगर यहाँ पे बैठाता है तो जी यहाँ बैठना चाहिए था, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि अगर ए को हम जी को मान लेते हैं यहाँ पे बैठा होता, जी यहाँ बैठा होता, तो 1, 2, 3 यहाँ पे तो ऑलरेडी डी बैठा है, तो जी यहाँ भी नहीं बैठ सकता, तो जी यहाँ भी नहीं बैठ सकता, तो जी बैठेगा यहाँ। तो 1, 2, 3, तो ए कहाँ जाएगा साथियों, ए आ जाएगा हमारा सी और डी के बीच में, क्योंकि ए जो बैठा है जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि ई जो बैठा है वो बी के बाईं ओर ठीक पड़ोस में बैठा है, ई जो बैठा है बी के बाईं ओर ठीक पड़ोस में, तो ई कहाँ बैठेगा, यहाँ तो बैठ नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो ठीक में नहीं है, तो ई बैठ जाएगा यहाँ पे, और बी क्योंकि तभी इसका बाईं हुआ, ठीक बाईं हुआ। अब ये बैठ गया, बचा कौन, एफ। तो ये हमारा बन गया डायग्राम। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, पूछ क्या रहा है, डी के बाईं ओर गिनने पर डी और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं। तो डी के बाएं, तो डी का बाएं किधर हो जाएगा, इधर, तो कितने व्यक्ति हैं, 1, 2, और बी तो यही है ही है, तो डी और बी के बीच में पूछा है, तो कितने व्यक्ति हैं, 2,
तो आंसर इसका क्या हो जाएगा सी, यानी दो व्यक्ति बैठे हैं अगर बाईं ओर गिनते हैं, और दाईं ओर गिनने पर बी और इसके बीच में 1 2 3 हो जाता है ना। तो जिधर से बोले उधर से ही क्वेश्चन को करना है। ये साथियों इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी 2। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि अमिता, बबीता, गीता, कविता, मीता, सरिता, विनीता उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक सीधी पंक्ति में बैठी हैं। गीता कविता के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है, सरिता मीता के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठी, अमिता के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठी है। ये साथियों लाइन पॉइंट पढ़ने वाली है, बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको आपको, कि सरिता जो मीता के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठी है, बैठी अमिता के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठी है ना। अब चलिए साथियों, और कविता के ठीक पड़ोस में ना तो सरिता है ना ही बबीता है, बना लेते हैं। पहली लाइन क्या है, गीता कविता के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, तो दाईं इधर हो जाएगा लेफ्ट और इधर हो जाएगा हमारा राइट। तो गीता जो बैठी है कविता के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, तो गीता कविता के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, तो कविता कहाँ जाएगी यहाँ पे। तो कविता के दाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन बैठी है, गीता। अब ये वाली सारी लाइन अच्छे से पढ़िए कि सरिता मीता के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठी, अमिता के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठी है। तो मीता, मान लेते हैं मीता अगर यहाँ पे बैठी है तो इसके बाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन बैठी है, 1 2 3, कौन, अमिता बैठी है, अमिता बैठी है। अब अमिता के तीसरे स्थान पे कौन बैठेगा, सरिता, तो ये हो जाएगी सरिता, ठीक। क्योंकि सरिता जो मीता के बाईं ओर बैठी, जो अमिता बैठी है उसके बाईं ओर तीसरे स्थान पे है। नेक्स्ट लाइन पढ़ लेते हैं। कविता के ठीक पड़ोस में न तो सरिता है और ना ही बबीता है। अब कविता यहाँ तो आ नहीं सकती, तो कविता कहाँ आ सकती है, क्योंकि 1 2 3 4 यहाँ आ नहीं सकती, क्योंकि इसके बाद कोई स्थान नहीं, तो कविता कहाँ आएगी, कविता आएगी ये। तो इसके बाद 1 2 3 1 2 3, तो गीता कहाँ जाएगी, गीता यहाँ बैठ गई। अब बोला कविता के पड़ोस में ना तो सरिता है ना बबीता, तो बबीता यहाँ भी नहीं आ सकती, कहाँ आएगी बबीता, ये बैठेगी बबीता। अब बचा कौन, बचा विनीता, ये सरिता है, विनीता बचा। जब विनीता बची, अब ये बन गई हमारा डायग्राम। अब बोला है कि 3 एक निश्चित तरीके से समान हैं और ऐसा कौन सा समूह है जो इनसे संबंधित नहीं रखता है ना। तो कर लेते हैं साथियों, ऑप्शन देखते हैं, अमिता और बबीता, अमिता और बबीता। अमिता ये बैठा है, अमिता ये बैठी है और बबीता ये बैठी है। सरिता और कविता, सरिता ये है और कविता ये बैठी है। चलिए बबीता और मीता, बबीता और मीता, बबीता और मीता, और विनीता और अमिता, विनीता और अमिता। अब हम देख पा रहे हैं कि अमिता और बबीता, अमिता और बबीता दोनों एक साथ बैठी हुई हैं, इनके बीच में कोई व्यक्ति नहीं है। सरिता और कविता के बीच में एक व्यक्ति है, बबीता और मीता के बीच में एक व्यक्ति है, विनीता और अमिता के बीच में भी एक व्यक्ति है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, इसमें अमिता और बबीता के बीच में कोई व्यक्ति नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमिता और बबीता। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, 7 व्यक्ति ए बी एल एम एन एस और टी उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। वही है साथियों जो पहले क्वेश्चन देख चुके हैं। तो बना लेते हैं कि एस के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो एस के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, 1 और 2। एस और बी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, एस और बी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो इधर तो होंगे नहीं, बाएं तरफ तो नहीं, दाएं तरफ होंगे। किसके बीच में, एस और बी के बीच में, तो बी आ जाएगा। टोटल कितने व्यक्ति हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी टोटल व्यक्ति हो गए। अब टी एस के दाईं और दूसरे स्थान पे, टी जो बैठा है एस के दाईं और दूसरे स्थान पे, तो टी कहाँ बैठेगा, टी बैठेगा हमारा ये। टी और एम के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, टी और एम के बीच, इधर तो आ ही नहीं सकता, मतलब दाएं तो आ नहीं सकता, तो एम कहाँ बैठेगा, टी के बाईं तरफ, क्योंकि 2 व्यक्ति बैठाने। अब एल जो बैठा है ए के दाईं ओर किसी स्थान पे बैठा है, लेकिन एन के बाईं ओर किसी स्थान पे बैठा है, यानी एल जो बैठा है ए के तो दाईं ओर होगा लेकिन एन के बाईं ओर होगा। अब ये बताइए एल
यहाँ बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता, क्योंकि एल जो बैठेगा वो ए के दाईं ओर और एन के बाईं ओर होना चाहिए। सॉरी, एल जो बैठेगा वो ए के दाईं ओर और एन के बाईं ओर होना चाहिए, ये बनेगा। तो कौन कौन से 3 ही ऑप्शन खाली है, तो ए आ जाएगा, ये हमारा है सबसे बाईं तरफ, उसके बीच में एन एल, उसके बाद एन, ये बन गया हमारा डायग्राम AMSLNTNV। तो पूछा एल की दाईं ओर गिनने पर कितने व्यक्ति बैठे हैं। एल बैठा है हमारा ये, सॉरी दोस्तों, तो साथियों एल का किधर गिनना है, दाईं तरफ। तो कह 1 2 3, दाईं तरफ कितने हैं, 3 हैं, और बाईं तरफ भी 3 बैठ रहे हैं, तो जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 8 लड़के अनिल, कमल, राम, संजय, आकाश, विवेक, राहुल और रामू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, केंद्र के विपरीत दिशा में है। ये साथियों किधर की तरफ है, केंद्र के विपरीत दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। आवश्यक नहीं है कि वो इसी क्रम में हो। रामू आकाश या संजय का निकटतम पड़ोसी नहीं है। रामू अनिल की ठीक दाएं बैठा है और राहुल आकाश का निकटतम पड़ोसी है। विवेक कमल के ठीक बाएं है। राम आकाश और विवेक दोनों का निकटतम पड़ोसी है। संजय के बाएं तीसरे स्थान पे कौन बैठा है। तो ये साथियों क्वेश्चन है, चलिए कर लेते हैं। एक सर्कल बना लेते हैं और चलिए 8 लोगों के लिए स्थान बना लेते हैं। ठीक है, अब ये केंद्र के विपरीत दिशा में है। जब केंद्र के कोई विपरीत दिशा में बैठता है तो जो केंद्र के सम्मुख बैठेगा उसका अपोजिट हो जाएगा, यानी जो केंद्र के सम्मुख होकर बैठते हैं तो उनका जो लेफ्ट है इन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ये केंद्र के अभिमुख हो गए, सॉरी विपरीत दिशा में हो गए। तो ये अगर इधर कोई बैठेगा तो वो राइट दिशा में बैठेगा और इधर बैठेगा तो लेफ्ट में। अब क्वेश्चन को कर लेते हैं साथियों। तो साथियों देखते हैं कि रामू अनिल के ठीक बाएं बैठा है, राहुल आकाश का निकटतम पड़ोसी है, विवेक कमल के ठीक बाएं है, राम आकाश और विवेक का दोनों का निकटतम पड़ोसी है। अब देखिए साथियों यहाँ से हमें कॉमन मिल रहा है, आकाश यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यहाँ से करेंगे हम राहुल से ताकि हमें इजी पड़े। राहुल आकाश का निकटतम पड़ोसी है और विवेक, देखिए विवेक ये बैठा है तो विवेक कमल के ठीक बाएं है, तो विवेक कहाँ बैठा है, कमल के ठीक बाएं। यहाँ से पकड़ते हैं इसको विवेक से। अब विवेक की जब ठीक बाएं है तो विवेक किसके, कमल के ठीक बाएं है, तो कमल के ठीक बाएं होना चाहिए। तो हम मान लेते कमल ये बैठा है। अब ठीक बाएं, तो बाएं की तरफ हो जाएगा हमारा जिधर केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठते हैं उनके विपरीत। तो विवेक कहाँ बैठ जाएगा, ये बैठ जाएगा हमारा विवेक। और राम आकाश और विवेक का दोनों का निकटतम पड़ोसी है, तो राम कहाँ बैठेगा, राम ये बैठेंगे, आकाश और विवेक का, तो विवेक तो ये बैठा हुआ है और आकाश यहाँ पे आ जाएगा। अब बोल रहा है कि रामू अनिल के ठीक बाएं है, रामू और आकाश और संजय का पड़ोसी नहीं है। तो रामू आकाश यहाँ तो आ नहीं सकता, रामू यहाँ तो आएगा नहीं क्योंकि आकाश का तो पड़ोसी होना ही नहीं चाहिए। तो रामू अनिल के ठीक दाएं है, रामू अनिल के ठीक दाएं है, तो हम मान लेते हैं अनिल यहाँ पे बैठा है, तो रामू ये आ जाएगा। और रामू आकाश और संजय का निकटतम पड़ोसी नहीं है, और रामू अनिल के ठीक दाएं और राहुल आकाश और आकाश का निकटतम पड़ोसी है, तो राहुल कहाँ जाएगा, राहुल आएगा ये, राहुल यहाँ बैठ गया, आकाश का निकटतम पड़ोसी हो गया। अब एक चीज देखिए साथियों, अगर रामू को अनिल को हम यहाँ बैठा देते हैं और रामू को यहाँ बैठा देते हैं तो यहाँ पे कौन बैठेगा, संजय। लेकिन वो क्या कह रहा है, रामू ना तो आकाश का पड़ोसी होना चाहिए ना तो संजय होना चाहिए, तो ये वाली कंडीशन तो गलत हो गई। तो रामू को अब हम कहाँ बैठा सकते हैं, सिर्फ यही एक स्थान है जहाँ पे रामू को बैठा सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा अनिल और यहाँ बचा वो आ जाएगा संजय। तो ये बन गया डायग्राम। अब संजय के बाएं तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो संजय ये है। अब बाएं किधर होगा,
ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो 1 2 3 तो कौन बैठा है? राम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राम। तो साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक एक लाइन एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से समझते चलिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं साथियों। क्वेश्चन कह रहा है कि एल एम एन ओ पी क्यू आर एक गोल मेज के पर केंद्र की ओर अभिमुख हो रहा है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो एक बना लेते हैं वही सर्कल। तो कितने व्यक्ति हैं साथियों? 1 2 3 4 5 6 7 7 व्यक्ति हैं। चलिए सातों के लिए स्थान बना लेते हैं, कैसे भी बना लीजिए बस आपको। अब बोला है कि क्यू जो बैठा है ठीक दाएं पड़ोस में है, क्यू के ठीक दाएं पड़ोस में, और ओ के ठीक बाएं पड़ोस में कौन बैठा है? एम। अब साथियों क्यू के ठीक दाएं, तो क्यू मान लेते हैं यहां बैठा है, तो ठीक दाएं कौन बैठा है? एम। तो एम यहां होना चाहिए और ओ के ठीक वहां होना चाहिए, तो ओ बैठेगा हमारा ये। अब एन जो बैठा है वो ओ के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। अब एन जो बैठा है ओ के ठीक दाएं पड़ोस में वो बैठा है। पी एल के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। पी जो बैठा है एल के ठीक बाएं पड़ोस में है। एल के ठीक दाएं पड़ोस में, अब देखिए एल के ठीक दाएं पड़ोस में और क्यू के ठीक बाएं पड़ोस में आर बैठा है। तो अब एल के कितना होना चाहिए? ठीक दाएं पड़ोस में। तो अगर एल यहां बिठालते हैं तो उसके दाएं में तभी तो दाएं आएगा, तो कौन बैठेगा? आर। और क्यू के ठीक बाएं पड़ोस में होना चाहिए, लेकिन क्यू तो हमारा यहाँ ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो एल को कहाँ बैठाना पड़ेगा? एल को बैठाना पड़ेगा हमें यहाँ पे, क्योंकि एल के ठीक दाएं और आर बैठना चाहिए। अब एल के तो ठीक दाएं हो गया आर, और क्यू के ठीक बाएं हो गया आर, ठीक है। अब एक स्थान बचा साथियों, एक स्थान पे कौन आ जाएगा? अब ये आ जाएगा एम एन हो गया है अपना, आर हो गया है, पी रह गया, तो पी आ जाएगा यहाँ पे साथियों। अब क्वेश्चन बन गया है हमारा, यदि सभी व्यक्तियों को एल के मतलब एल सहित और से शुरू करते हुए घड़ी की सुई की दिशा में वर्णानुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने व्यक्तियों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया साथियों। हमको डायग्राम बनाना ही बनाना, उसके बाद भी उसने एक कंडीशन रख दी है कि हम एल से शुरू करते हैं और एल को इंक्लूड भी करते हैं वहां से शुरू करते हुए और घड़ी की सुई की दिशा में, तो कितनों के स्थान जो है अपरिवर्तित रहेंगे। तो देखो एल से हमें स्टार्ट करना है, तो एल तो यहीं से आ जाएगा, ठीक है। एल के बाद क्या आता है? जो इसमें दिया हो, एल के बाद हमारा एम है, तो एम यहाँ आएगा, फिर एन आएगा, फिर ओ आएगा, फिर पी आएगा, फिर क्यू और फिर आर। तो साथियों एल तो है, तो एक कंडीशन ये हो गई। देखिए एम की जगह पी है, तो ये तो हो नहीं सकता। एन हाँ ये हो सकता है, ओ भी हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, और क्यू भी हो सकता है, और आर भी हो सकता है। तो कितने बनने हैं? तो 1 2 3 4 5, यानी 5 जोड़े बन रहे हैं हमारे। तो बी इसका सही आंसर है, यानी 5 ऐसे वर्ड हैं जिनके स्थान अपवर्तित रहेंगे, यानी जिस स्थान पे है वो उसी स्थान पे रहेंगे अगर हम बड़ा के अनुसार व्यवस्थित करें तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी 5। तो साथियों ये आपके लिए होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताएंगे, और साथियों वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। तो ये आप इसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो साथियों यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे जिनसे उन्हें भी हेल्प मिल सकेगी। और साथियों साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारा अगला आने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो साथियों इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।